यूपी की राजनीति में दलित वोट को लेकर छिड़ी नई जंग। चिराग पासवान की एंट्री से बड़ी हलचल। 21% दलित वोट बैंक पर सबकी नजर। बीजेपी, सपा और बसपा ने तेज की तैयारी। क्या गैर जाटव दलित का नेता बनने निकले हैं चिराग पासवान? वीडियो में समझिए पूरा गणित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी वोट बैंक को लेकर के मानी जा रही है तो वो है दलित वोट बैंक। 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस बीच बिहार से आए एक चेहरे ने यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। नाम है चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग अब उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार और दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग की एंट्री यूपी की राजनीति में नया समीकरण बनाएगी? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा और क्या इससे समाजवादी पार्टी और बसपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% मानी जाती है। यही वजह है कि कोई भी दल इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन दलित समाज भी एक जैसा नहीं है। इसमें जाटव, पासी, पासवान, कोरी, वाल्मीकि, धोबी, खटिक और कई अन्य जातियां शामिल हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जाटव समाज का बड़ा हिस्सा अब भी मायावती और बसपा के पारंपरिक प्रभाव में माना जाता है, जबकि गैर जाटव दलित वोट अलग अलग दलों में बटा रहता है। यही वजह है कि चिराग पासवान की नजर खास तौर पर गैर जाटव दलित वोट पर बताई जा रही है। अगर दलित वोटों का मोटा गणित देखें तो जाटव समाज सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग आधी के आसपास मानी जाती है। इसके बाद पासी, कोरी, वाल्मीकि, खटिक, धोबी और पासवान जैसी जातियां आती हैं। कई विधानसभा सीटों पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि चुनावी नतीजे तक बदल सकते हैं। यही कारण है कि हर चुनाव से पहले दलित वोटों को लेकर के सबसे ज्यादा रणनीति बनाई जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह लड़ाई और तेज हो गई है। सपा को दलित वोटों के एक हिस्से का समर्थन मिलता था। पीढ़ी यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर अखिलेश यादव ने दलित समाज में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। इसके बाद से सपा लगातार दलित नेताओं को आगे बढ़ाने और इस वर्ग के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में लगी हुई है। सपा की कोशिश है कि बसपा से नाराज दलित वोटों को अपने साथ जोड़ा जाए। दूसरी तरफ मायावती और बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने पारंपरिक वोट बैंक को संभालने की। बसपा लंबे समय तक दलित राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। इसके बावजूद जाटव समाज में बसपा का प्रभाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं माना जाता। यही वजह है कि मायावती लगातार अपने पुराने सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी भी दलित वोटों को लेकर के लगातार सक्रिय है। पिछले कई चुनाव में बीजेपी ने गैर जाटव दलित समुदाय में अच्छी पकड़ बनाई थी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए दलित समाज तक पहुंचने की कोशिश लगातार की गई। बीजेपी जानती है कि यूपी में सत्ता का रास्ता दलित वोटों से होकर के भी गुजरता है, इसलिए पार्टी दलित सम्मेलन, लाभार्थी संपर्क अभियान और सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए इस वर्ग को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसी बीच चिराग पासवान की एंट्री ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। चिराग खुद दलित राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और बिहार में उनकी मजबूत पहचान है। अब उनकी पार्टी यूपी में दलित समाज के बीच संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर चिराग गैर जाटव दलित वोटों के एक हिस्से को भी प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं तो इसका असर कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। खास बात यह है कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, इसलिए उनकी सक्रियता को बीजेपी के व्यापक सामाजिक समीकरण से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिराग का प्रभाव जमीन पर वोटों में बदल पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार से अलग है और यहाँ पहले से ही बीजेपी, सपा और बसपा जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दलित वोटों पर मुकाबला अब पहले से ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने पुराने आधार को मजबूत रखना चाहती है तो दूसरी तरफ सपा पीडीए के जरिए नई जमीन तलाश रही है और बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में जुटी हुई है। अब जब चिराग पासवान भी इस मैदान में उतर चुके हैं तो यह महासंग्राम और भी रोचक होता दिखाई दे रहा है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि दलित समाज का रुख किस तरफ जाता है, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर सबसे बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है।